आपको भारतेंदु के मौलिक नाटक याद करने की ट्रिक बताने जा रही हूँ। मेरी 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पाई, थोड़ा मैं कहीं पर व्यस्त हो गई थी, नहीं तो मैं डेली आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतेंदु के मौलिक नाटक याद करने की ट्रिक। तो देखो, भारतेंदु के जो मौलिक नाटक हैं उसको हम किस ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो मेरी जो ट्रिक है वो है भारत की नील देवी वैदिक चंद्र के अंधे प्रेम में विष पीकर सती हो गई। आपको पता है पहले टाइम पर क्या होता था, स्त्रियां सती हो जाया करती थी। तो इसी तरह से भारत की एक नील देवी नाम की महिला है, वो किसके प्रेम में आ गई थी? वैदिक चंद्र के अंधे प्रेम में आ गई थी। तो उसके अंधे प्रेम में आकर उसने क्या किया? विष पी लिया, और विष पीकर वो क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो ये ट्रिक वैसे तो सभी को पता होगी कि यह ट्रिक वैसे फेमस हो चुकी है याद करने के लिए। तो मौलिक नाटक की ट्रिक क्या है? भारत की नील देवी थी, वो वैदिक चंद्र के अंधे प्रेम में विष पीकर सती हो गई। तो इसमें क्या आ जाएगा? भारतेंदु के मौलिक नाटक आ जाएंगे। तो मौलिक नाटक कौन कौन से हो गए भारतेंदु के? भारत से बन गया भारत दुर्दशा, नील से बन गया नील देवी, नील देवी से क्या बन गया? नील देवी। और वैदिक से क्या बन गया? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती। और चंद्र से बन गया चंद्रावली, अंधे से बन गया अंधेर नगरी, प्रेम से बन गया प्रेम जोगनी, विष से बन गया विषस्य विषमोदम, और सती से क्या बन गया? सती प्रताप। तो इस तरह से ये भारतेंदु के कितने नाटक हो गए? 8 नाटक हो गए जो कि मौलिक हैं। कौन कौन से हो गए? भारत दुर्दशा, नील देवी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, श्री चंद्रावली, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, विषदय विषमोदम, और सती प्रताप। ये क्या हो गए? भारतेंदु के मौलिक नाटक हो गए। कितने मौलिक नाटक हैं? भारतेंदु के 8 मौलिक नाटक हैं। इसकी ट्रिक क्या है? भारत की नील देवी वैदिक चंद्र के अंधे प्रेम में विष पीकर सती हो गई। तो इसको हम रजिस्टर में नोट करेंगे और इसको सुबह शाम याद करेंगे कि भारत की एक नील देवी थी, वो वैदिक चंद्र के अंधे प्रेम में विष पीकर सती हो गई। भारत से भारत दुर्दशा, नील से नील देवी, वैदिक से वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, चंद्र से चंद्रावली, अंधे से अंधेर नगरी, प्रेम से प्रेम जोगनी, विष से विषस्य विषमोदम, और सती से सती प्रताप। और सत्य हरिश्चंद्र की एक इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक और है जो है सत्य हरिश्चंद्र नाटक। इसकी गिनती क्या है? कई विद्वान तो मौलिक नाटक में करते हैं और कई इसको क्या मानते हैं? अनुदित नाटक मानते हैं। जो सत्य हरिश्चंद्र नाटक है भारतेंदु का, इसकी गिनती कई विद्वान तो किस में करते हैं? मौलिक में करते हैं, और कई किस में करते हैं? अनुदित में करते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना आपके अनुसार सत्य हरिश्चंद्र नाटक की गिनती किस में करनी चाहिए? मौलिक में करनी चाहिए या अनुदित में करनी चाहिए, जिससे मुझे भी पता चले कि सत्य हरिश्चंद्र नाटक मौलिक में आएगा या अनुदित में आएगा। आरपीएससी का एक बार पेपर हुआ था तो उसमें आरपीएससी ने इसका आंसर मौलिक माना था, और जब नेट में इसका पेपर हुआ तो उसमें इसको किस में माना गया है? अनुदित में माना गया है। तो आपके अनुसार ये किस में आता है? आप मुझे कमेंट्स करके बताना। थैंक यू गाइस।